नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। बच्चों, कुबेरनाथ राय हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित ललित निबंधकार हैं और इन्होंने भारत की संस्कृति के कई विषयों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण है, लेकिन कुछ संस्कृत निष्ठ है, अर्थात उसमें संस्कृत के सुंदर शब्दों का हमें प्रयोग मिल जाता है। साथ ही साथ जिस संस्कृति की बात इन्होंने की है अपने निबंध में, उससे जुड़े हुए लोक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इनकी प्रसिद्ध निबंध रचनाएं हैं बच्चों, जिसमें इनके निबंध संकलित हैं। वे संकलन हैं इनके प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और निषाद बांसुरी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। बच्चों, उत्तरा फाल्गुनी जो है वह वर्षा ऋतु का एक नक्षत्र है। अंतिम नक्षत्र है भादवे के महीने का ये, और यह सूचना देता है कि इसके पश्चात वर्षा ऋतु कमजोर पड़ जाती है। इस एक नक्षत्र के माध्यम से लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन की जो विविध अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में हम अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। हमारा स्वास्थ्य अलग अलग तरीके का रहता है और हमारी रचनात्मकता भी अलग अलग तरीके से काम करती है। इन्होंने 40 से लेकर के 45 वर्ष तक का जो उम्र का दौर है, उसे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का नाम दिया है। देखिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण अंश इस निबंध के ध्यान से देखिएगा। भाषा आपको एक बार में थोड़ी सी कठिन लग सकती है, मैं आपको इसे टेक्स्ट के रूप में भी भेजूंगी। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मनभावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि जब तक 25 वर्ष की अवस्था है, मनुष्य के मन में सावन मनभावन अर्थात एक खिलंदड़पन रहता है, बड़ी मौज रहती है। वह ज्यादा सोच विचार नहीं करता है और जीवन के आनंद को उठाता है। 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद अर्थात जो भादवे की ऋतु आने वाली महीना आने वाला होता है, उसके अशनि संकेत, अशनि का अर्थ है अशुभ संकेत, हमको मिलने लगते हैं। लेकिन यहाँ इनका आशय अशनि से नहीं, अशुभ से नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य 30 की तरफ बढ़ने लगता है, तब वह विद्युन्मय भाद्रपद अर्थात चमकती हुई बिजलियों के महीने वाले बारिश के मौसम की तरह से मनुष्य काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगता है। कहने का मतलब ये कि यह जो उम्र की अवस्था है, इसमें मनुष्य सांसारिकता में पूरी तरह से डूब जाता है, काम, क्रोध और मोह में पूरी तरह से डूब जाता है। और इसी काल में हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। शिक्षा अर्थात सृजन करने की इच्छा। इसके हम दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक तो यह कि मनुष्य संतानोत्पत्ति का समय भी यही होता है। दूसरा, मनुष्य के अंदर सबसे अधिक सृजनात्मकता का अर्थात उसके व्यक्तित्व में जो भी रचनात्मकता है, उस रचनात्मकता को सर्वाधिक उभार इसी समय मिलता है। उसकी मौलिकता प्रकट होती है और वह जिस भी विधा में काम करता है, उस विधा में उसका सर्वोत्कृष्ट कार्य जो है वह 30 की उम्र के आसपास ही देखने को मिलता है। फिर 40वें के लगते लगते हम भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम 40 वर्ष की उम्र के निकट पहुंचते हैं, भाद्रपद अर्थात भादवे का महीना, इस महीने के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात हम इस दिशा में बढ़ने लगते हैं। और 2-4 वर्ष बाद अर्थात
उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता, बीमारियां और कमजोरी, इनका आगमन काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। देखिए बच्चों, काल तुरंग का अर्थ है काल रूपी घोड़ा। हिनहिनाने लगता है अर्थात जैसे ही जैसे 40वें की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कतिपय बीमारियां, कुछ कमजोरी मनुष्य को घेरने लगती है, और इन बीमारियों और कमजोरी के आने का मतलब है कि अब सब काल रूपी जो घोड़ा है उसने उन्हें दस्तक देना शुरू कर दिया है। और वास्तव में सृजन संपक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। आप समझ गए होंगे बच्चों, लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि 30 से 40 वर्ष की जो अवस्था है, मनुष्य की सृजनात्मकता इसमें सबसे अधिक होती है। सृजन संपृक्त अर्थात सृजनात्मकता से युक्त होता है मनुष्य, सावधान होता है, सतर्क होता है, सचेत होता है और पूरी कर्मठता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ वह जीवन जीता है। फिर 40 से 45 तक का समय उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही अर्थात इसके अंदर पैर रखते ही मनुष्य को धीरे धीरे थकावट घेर लेती है और अस्ति जायेत वर्धते अर्थात होना, जन्म देना और आगे बढ़ना ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मनुष्य में विवशता की भावना आने लग जाती है और शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठ गांठ कर लेती है। अर्थात शरीर में बैठे हुए जो बीमारी रूपी शत्रु हैं, हमारा मन उनके साथ, हमारा शरीर उनके साथ साठ गांठ करने लगता है। कहने का मतलब ये कि हमारे शरीर को रोग आदि घेरना प्रारंभ कर देते हैं। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। अर्थात काश बच्चों एक सफ़ेद रंग की घास होती है। कहने का मतलब ये कि 45 के बाद सिर पर सफ़ेद बालों का आना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। लोमड़ी बोलना भी बच्चों प्रतीक है, और लोमड़ी बोलने का अर्थ है कि लोमड़ी विजन अर्थात निर्जन इलाकों में बोलती है, जहाँ डर की अनुभूति होती है, अकेलेपन की अनुभूति होती है, वहाँ लोमड़ी बोलती है। तो यहाँ लोमड़ी के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि जीवन का जो सुंदर और कोमल पक्ष है वह कम हो जाता है और हमें अकेलेपन का और भय का एहसास होने लग जाता है। शुक और सारिका जो प्रेम के प्रतीक हैं, वह प्रेम के प्रतीक शुक और सारिकाओं का बोलना कम हो जाता है। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मोर अपने सुंदर पंखों का त्याग कर देता है। कहने का मतलब ये कि जीवन में जो कुछ हमें सुंदर लग रहा होता है, कोमल लगता है, आकर्षक लगता है, वह कुछ कम होने लगता है और धीरे धीरे मनुष्य वृद्धता की ओर बढ़ता है, अनुभव समृद्ध होने लगता है और उसके अंदर कोमल और सरस भावनाओं के स्थान पर व्यवहारिक और अनुभव संपृक्तता दिखाई देने लग जाती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गदह पचीसी भले ही मधु मधुनी मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इतना कुछ कहने के बाद लेखक ये कहना चाहते हैं कि बचपन हम निर्मलता पूर्वक खेलते खाते बिता देते हैं, लेकिन हमारे जीवन की सार्थकता जिस पर निर्भर है वह अवस्था है 30 से लेकर 45 वर्ष तक का समय, जिसमें हम सबसे अधिक क्रियात्मक होते हैं, सक्रिय होते हैं। और इसीलिए लेखक ने यह कहा है कि हमारे जीवन की सार्थकता इसी अवधि पर निर्भर है। इससे पूर्व हमारे जीवन की भूमिका
या तैयारी का काल होता है, अर्थात 25 वर्ष की अवस्था तक हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें किस तरह के जीवन को जीना है और हम उसको किस प्रकार से, अपने आप को किस प्रकार से उस भविष्य के लिए तैयार करेंगे। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद मन और बुद्धि वानप्रस्थ की दिशा में बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि जब 45 के बाद हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों वानप्रस्थ अर्थात संन्यास की तरफ बढ़ने लगते हैं। संन्यास से लेखक का मतलब कदापि संन्यास लेना नहीं है बच्चों। संन्यास से उनका आशय है कि हमारा मन जीवन के व्यवहारिक पक्षों की ओर ध्यान देने लग जाता है और हम जो एक छोटी उम्र में स्वप्न जीवी होते हैं, उन स्वप्नों से हमारा ध्यान हट करके जीवन की समस्याओं की ओर आने लग जाता है।